हेलो एवरीवन। आज हम यूपी टेट 2018 के पेपर सेकंड को डिस्कस करेंगे। तो चलिए बिना देर किए हुए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश में कहाँ स्थित है? लखनऊ, इलाहाबाद, आगरा, वाराणसी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 2, इलाहाबाद। जो संबंध स्किनर का चूहों से एवं थॉर्नडाइक का बिल्लियों से था, वही संबंध कोहलर का था कुत्तों से, बंदरों से, मुर्गियों से, वनमानुष से। कोहलर का जो प्रयोग था वो वनमानुषों पे था। आंसर 4 इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट देखिए, अधिगम का पठार है। तो 4 ऑप्शन है। अधिगम में अवरुद्ध वर्धन, अधिगम में दोष, अधिगम की समाप्ति, अधिगम में अवरोध। तो इसका सही आंसर जो होगा वो अधिगम का पठार अधिगम में अवरुद्ध वर्धन है। तो करेक्ट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, फर्स्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक हैं। तो इसके लेखक हो जाएंगे ऑप्शन फर्स्ट, स्किनर। छात्रों में सही व्यवहार के प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्या है? प्रशंसा, दंड, पुरस्कार, सही व्यवहार का प्रस्तुतिकरण। छात्रों में सही व्यवहार हेतु प्रशिक्षण हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण सही व्यवहार का प्रशिक्षण है। ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को किसने प्रस्तावित किया था? समस्या समाधान में लक्ष्य प्रवणता के संप्रत्यय को हल ने प्रस्तावित किया था। तो ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, इनमें से कौन सूक्ष्म शिक्षण की विचारधारा से संबंधित नहीं है? ब्रूस है, डेविड ह्यूम है, D.W. एलन है, एचिसन है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन 3 और D.W. एलन, यानी कि सूक्ष्म शिक्षण विचारधारा से ब्रूस, डेविड ह्यूम और एचिसन संबंधित है, लेकिन B.W. एलन नहीं संबंधित है। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है? तो दूरवर्ती स्तर जो है शिक्षण अधिगम का स्तर नहीं है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कक्षा शिक्षण में जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है? तो मानसिक उद्वेलन जो है जनतांत्रिक शिक्षण नीति नहीं है। ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है? यह केवल विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों के सीखने में अभिवृद्धि करती है, या दिव्यांग बालकों की देखभाल से उनकी शिक्षा और व्यक्तिगत विकास की ओर सेवा में बदलाव है। समावेशी शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। यह कोई उपार्जित अवस्था या उत्पाद नहीं है। यह सभी विद्यार्थियों को क्षमताओं को अधिकतम स्तर पर बढ़ाना चाहती है। तो क्वेश्चन 10 का जो आंसर हो जाएगा नहीं पूछ रहा है, नहीं है। इस पे ध्यान दीजिएगा, समावेशी शिक्षा की एक विशेषता नहीं है, तो यह केवल विशेष आवश्यकताओं वाले छात्रों की सीखने में वृद्धि करती है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा फैलेंडर की अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली से संबंधित नहीं है? तो देखिए, इसमें जो है फैलेंडर ने 3 अंतःक्रिया विश्लेषण प्रणाली दी थी, छात्र कथन, शिक्षक कथन और मौन। इसमें अभिभावक कथन जो है इससे संबंधित नहीं है। ऑप्शन 2 इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, संभाषण में अर्थ की लघुत्तम इकाई है? रूपग्राम, पद, ध्वनिग्राम, शब्द। तो संभाषण में जो अर्थ की लघुत्तम इकाई रूपग्राम होगी। हम करके सीखते हैं किसने कहा था? सिम्पसन का ये सेंटेंस है, हम करके सीखते हैं। तो देखिए ऑप्शन सेकंड इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्न में से कौन सा शिक्षण का स्तर नहीं है? बोध, चिंतन, स्मृति और वर्णन। क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर हो जाएगा वर्णन।
ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, शिक्षण की अंतः क्रियात्मक अवस्था में मुख्य संक्रिया होती है। निदान को, प्रत्यक्षीकरण की, क्रिया एवं प्रतिक्रिया की, ये सभी। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ये सभी, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखते हैं, एक बालक काली गाय, काला कुत्ता और काली वस्तुओं को देखकर डरने लगता है, इस प्रकार के अनुबंधन में निहित है। तो ये एक प्रकार का उद्दीपक समानीकरण है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षण विधि का चयन करते समय निम्न में से किसको ध्यान में रखने की आवश्यकता नहीं है। तो 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से हो जाएगा अभिभावक की पृष्ठभूमि, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सी बाल्यावस्था की एक विशेषता नहीं है। सामूहिकता की प्रबलता, जिज्ञासा की कमी, अभिवृद्धि में स्थिरता, समूह एवं खेलों में सहभागिता। तो इसका ऑप्शन 2 जिज्ञासा की कमी। जिज्ञासा की कमी बाल्यावस्था में नहीं होती है, जिज्ञासु होते हैं बच्चे, इसलिए ऑप्शन 2 हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा सृजनात्मक प्रक्रिया से संबंधित नहीं है। उद्भवन, अभिप्रेरण, आयोजन या प्रबोधन। क्वेश्चन नंबर 19 का आंसर हो जाएगा अभिप्रेरण, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा वृद्धि और विकास का प्रथम चरण है। तो बच्चा जब से बाहर आता है, गर्भावस्था से जन्म लेता है, तब से सामाजिक विकास जो है यही प्रथम चरण है। वृद्धि और विकास का प्रथम चरण सामाजिक विकास है। सीखना एक तरह के व्यवहार का प्रसार है, जब व्यवहार में बच्चे के प्रसार होता है, इसी को सीखना कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, स्किनर का बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। तो स्किनर का सिद्धांत का इनाम प्रसूत अनुबंधन के लिए। नेक्स्ट देखिए, बुद्धिमापन के भाटिया बैटरी परीक्षण में हैं 5 उप प्रशिक्षण, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो किंडरगार्टन विधि का प्रतिपादन जो है फ्रोबेल ने किया था, ऑप्शन 1 हो जाएगा। संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता हैं। तो संकलात्मक परामर्श के जन्मदाता विलियमसन थे। नेक्स्ट देखिए, छात्र में अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है। तो छात्र में अवांछित व्यवहार के संशोधन हेतु सबसे प्रभावी विधि है कि अवांछित व्यवहार के कारणों का पता लगाना और उपचारों का सुझाव देना। तो ये हो जाएगा इसका राइट आंसर, ऑप्शन 4। डिस्लेक्सिया संबंधित है। तो डिस्लेक्सिया कई बार आ चुका है कि पढ़ने संबंधित है, ऑप्शन 1। ऑप्शन इसका 1 हो जाएगा, पढ़ने संबंधित डिस्लेक्सिया बीमारी है। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। ब्रेल लिपि एवं टेप रिकॉर्डिंग किसके लिए शैक्षिक प्रावधान के रूप में प्रयुक्त किए जा सकते हैं। देखिए इसका हो जाएगा दृष्टिबाधित विद्यार्थी, ऑप्शन 1। CWSN का अर्थ है तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ऑप्शन 3। नेक्स्ट देखिए, निम्न में से कौन सा परामर्श का एक तत्व नहीं है। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 3, वृत्तिक वृद्धि। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भाग 2 आ गया है। चिरंतन शब्द का विलोम निम्न में से कौन सा होगा। तो अविच्छिन्न। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित युग्मों में कौन सा गलत है। तो देखिए, रास्ता नापना, आकलन करना। रास्ता नापना का मतलब आकलन करना नहीं होता है, फर्स्ट ही गलत है। लोकोक्ति एवं उसके अर्थ के जोड़ों में से कौन सा जोड़ा गलत है।
आँख का अंधा नाम नयन सुख, नाम के प्रतिकूल कार्य करना सही है। अक्ल बड़ी की भैंस, बल की अपेक्षा बुद्धि अधिक शक्तिशाली होती है। अब देखिए यहाँ चौथा है आ बैल मुझे मार, बैल को मारना, तो ये इसका मतलब यही गलत है, ऑप्शन 4, क्योंकि आ बैल मुझे मार का मतलब है मुसीबत को स्वयं बुलाना। उड्डयन के संधि विच्छेद का सही विकल्प कौन सा है? तो ये विसर्ग संधि है। उत्दंडयन ये सही होगा, जहाँ जो है ता वर्ग में अगर तीसरे नंबर का कोई अक्षर आता है तो ता की जगह ड हो जाता है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाले शब्द का चयन कीजिए। तो शुद्ध वर्तनी वाले शब्दों का चयन करना है, तो सबसे शुद्ध इसको पढ़ लीजिए आप लोग, पढ़ के देखिए। दृष्टा होगा ऑप्शन 1। चौराहा में कौन सा समास है? तो जब भी कोई अंक आ जाए शुरू में, चौराहा, तिराहा, तो ये सब संख्या वाला जो भी शब्द हो वो द्विगु समास में आता है। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना का अर्थ है गुप्त मंत्रणा करना। अंदर अंदर कढ़ाई में गुड़ पकना मतलब गुप्त मंत्रणा करना। नेक्स्ट देखिए, किस समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है? तो बहुव्रीहि समास का कोई पद प्रधान नहीं होता है। स्वर किसका भेद है? तो स्वर जो है वो संधि का भेद है। 3 प्रकार की संधि होती है, दीर्घ स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। तो स्वर संधि संधि का प्रकार है। अत्याचार शब्द में उपसर्ग है अति धन आचार, तो अति इसका उपसर्ग हो जाएगा। जब छात्र शिक्षक की भाषा का अनुकरण करे तो उसे कहते हैं अनुकरण का सिद्धांत, ये स्पष्ट है, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, कौन सा अलंकार है? इसका आंसर होगा ऑप्शन 2, रूपक अलंकार। पुष्प वर्ण है, तो पहला ही हो जाएगा श श स, ये उष्म वर्ण है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। मेढक का तत्सम रूप है मंडूक। फिर देखिए, दिग्गज का संधि विच्छेद है, तो ये भी दिक धन गज, व्यंजन संधि है, ऑप्शन 1 हो जाएगा दिक धन गज। नेक्स्ट देखिए, गुप्त का विलोम है, तो गुप्त यानी छिपा हुआ, प्रकट, ऑप्शन 2। गाठ का पूरा मुहावरे का अर्थ है ईमानदार, गाठ का पूरा। लक्ष्य का अनेक शब्द है, लक्ष्य मतलब निशाना या उद्देश्य, ऑप्शन 3। सुधा का अनेकार्थक शब्द क्या है? तो सुधा मतलब अमृत भी होता है, सुधा मतलब पानी भी होता है, तो हो जाएगा 1। आँख का अंधा नाम नयन सुख, मतलब कि गुण के विरुद्ध नाम होना, अंधा है लेकिन ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखिए, अभी एक अनुच्छेद है, इसको हम पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए और उसके बाद कुछ क्वेश्चन का जवाब देना है। प्रारंभ से ही प्रकृति और मनुष्य का अटूट संबंध रहा है। प्रकृति और मनुष्य का संबंध अन्योन्याश्रित है और परस्पर सह अस्तित्व पर निर्भर है। प्रकृति ने मानव के लिए जीवनदायक तत्वों को उत्पन्न किया। मनुष्य ने वृक्षों के फल, बीज, जड़ें आदि खाकर अपनी भूख मिटाई। पेड़ पौधे हमें केवल भोजन ही प्रदान नहीं करते अपितु जीवनदायिनी वायु, ऑक्सीजन भी प्रदान करते हैं। ये वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन बाहर निकालते हैं। पृथ्वी पर हरियाली के स्रोत पेड़ पौधे ही हैं, वर्षा के कारक यही पेड़ पौधे ही हैं। मनुष्य ने अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वन संपदा का अंधाधुंध दोहन किया है, जिसके कारण प्राकृतिक असंतुलन उत्पन्न हो गया है। पर्यावरण में ऑक्सीजन की कमी, कार्बन डाइऑक्साइड की बढ़ोतरी और पर्यावरण प्रदूषण के कारण अनेक प्रकार की घातक बीमारियां फैल रही हैं। पेड़ पौधों की कमी के चलते अनावृष्टि, सूखा, भूमि क्षरण की समस्या पैदा हो गई है। तो क्वेश्चन है इसमें, पेड़ पौधे हमें क्या नहीं देते हैं? तो ऑक्सीजन देते हैं, भोजन देते हैं, हरियाली देते हैं, लेकिन हमें जल नहीं देते हैं, ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा। पर्यावरण असंतुलन का दुष्परिणाम क्या नहीं है? तो देखिए, छायादार वृक्षों में फल नहीं लग पाना, ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। नेक्स्ट देखते हैं, कविता शिक्षण की विधि है। तो कविता शिक्षण में अर्थबोध प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, ऑप्शन 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं,
शब्द एवं विलोम की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो देखिए पहला है लोलुप, संतुष्ट, यौवन, वार्धक्य, विशेषण, विवेचन, एकांगी, सर्वांगीण। तो इसका ऑप्शन सेकंड हो जाएगा विशेषण का, विवेचन नहीं होगा क्योंकि इसमें विलोम लिखना है। संश्लेषण, विशेषण का संश्लेषण हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकंड। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो निम्नलिखित में देखिए ये 4 जो है कृति, ये विकल्प सही नहीं है। नेक्स्ट देखिए ऑप्शन 4 इसका आंसर हो जाएगा आए थे हरिभजन को ओटन लगे कपास। मुहावरे का अर्थ क्या है? तो हरिभजन को आए थे किसी विशेष कार्य की उपेक्षा कर दूसरे कार्य को करने लगना, दूसरा कार्य करना। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका आंसर। वाक्य और उसके भेद से संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? तो सारे वाक्य को आप सेंटेंस को ध्यान से पढ़िए। इसमें लक्ष्मी और सोफिया आ गई, ये संयुक्त वाक्य है, इसको सरल वाक्य लिख दिया है, लक्ष्मी और सोफिया आ गई, तो यही गलत हो जाएगा ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए 58 वाक्यांश के लिए एक शब्द संबंधित कौन सा जोड़ा गलत है? जो मनुष्यता से दूर हो उसे अमानुषिक कहते हैं, जो कम खर्च करे उसे अपव्ययी नहीं कहते हैं, मितव्ययी कहते हैं। तो ये ऑप्शन सेकंड ही इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए विराम चिन्ह की दृष्टि से कौन सा वाक्य शुद्ध है? तो सभी वाक्य को पढ़ लीजिए, ध्यान से देखिए। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3, नहीं कल मैं घर नहीं आ सकूंगी। ऑप्शन 3 इसका सही आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए लोकोक्ति तथा उसके अभिप्राय का कौन सा जोड़ा गलत है? तो देखिए यहाँ पे ऑप्शन 4 है काठ की हाड़ी बार बार चूल्हे नहीं चढ़ती, काठ की हाड़ी को बार बार जल जाती है, काठ की हाड़ी बार बार जल जाती है, तो यही गलत हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए पार्ट 3 है व्हाट विल द फेमिनाइन जेंडर ऑफ विजार्ड। तो विजार्ड की फेमिनाइन जेंडर हो जाएगी विच। ऑप्शन 1 है, यानी कि ऐसी वुमेन जिसके पास इविल मैजिकल पावर हो उसे विच कहते हैं। द मैस्कुलाइन जेंडर ऑफ विक्सन, तो उसका हो जाएगा फॉक्स। ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ करेक्ट पंचुएशन मार्क। तो सबसे करेक्ट पंचुएशन मार्क जो है ऑप्शन सेकेंड में है। सारे सेंटेंस को आप पढ़ सकते हैं, पढ़ के बता सकते हैं, ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा। नेक्स्ट होगा विच एमंग द फॉलोइंग सफिक्स इज नॉट सुटेबल फॉर द रूट वर्ड प्रिवेंट। प्रिवेंट के साथ क्या नहीं लगेगा सफिक्स? तो ईएस है ऑप्शन 4, प्रिवेंट ईएस नहीं होगा, बाकी हो जाएगा प्रिवेंटेबल, प्रिवेंटिंग, प्रिवेंटिव। 4 ऑप्शन इसका एग्जैक्ट आंसर होगा। आइडेंटिफाई द फ्रेजल वर्ब इन द फॉलोइंग सेंटेंस थिप्स ब्रोक इनटू द बैंक इन द मिडिल ऑफ द नाइट। तो इसमें फ्रेजल वर्ब हो जाएगा ब्रोक इनटू, ऑप्शन फर्स्ट। नेक्स्ट देखते हैं कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस विद द मोस्ट सुटेबल ऑप्शन। आई डिडंट नो डैश इन द पार्टी। तो आई डिडंट नो एनीबडी इन द पार्टी, ऑप्शन फर्स्ट सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग अ नॉट इज नॉट अ होमोफोन पेयर। तो देखिए यहाँ काइट किट पहला ही जो है, काइट किट एक टाइप का साउंड नहीं आ रहा है। प्रिंसिपल प्रिंसिपल ठीक है, स्टेयर स्टेयर, स्टील स्टील, इन सब का साउंड एक टाइप का, इसलिए इसे होमोफोन्स कहेंगे। और काइट और किट होमोफोन्स नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव ए साइलेंट लेटर इन प्रोनाउंसिएशन। तो देखिए नॉक है, इसमें के साइलेंट है। ऑरेंज में कुछ भी साइलेंट नहीं है, इसलिए ऑरेंज इसका ऑप्शन हो जाएगा। ऑनेस्ट है, इसमें एच साइलेंट है, और चौथे में बी साइलेंट है। नेक्स्ट देखते हैं विच पार्ट ऑफ स्पीच इज द वर्ड हु इन द फॉलोइंग सेंटेंस गॉड हेल्प्स दोज हु हेल्प देमसेल्व्स। तो इसमें एग्जेक्टिव होगा, हु जो है यहाँ एग्जेक्टिव के रूप में प्रयोग किया गया है क्योंकि दोज को इंगित कर रहा है। विच पार्ट ऑफ स्पीच इज वर्ड सो इज
in the following sentence. Shruti wanted to work, so we went to her room. तो कंजक्शन हो जाएगा ऑप्शन 4. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज अ मॉडल वर्ब. तो जहाँ मस्ट आए, ऑट आए तो मॉडल वर्ब होता है. तो देखिए यहाँ ऑट आ गया है, देखिए यहाँ पे ऑट है, इसलिए ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर. ऑट आ जाए, मस्ट आ जाए तो ये मॉडल वर्ब हो जाता है. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंसेस हैज़ ए पोसेसिव प्रोनाउन. तो जिसमें आवर रहेगा, आवर्स इज द वास्ट कंट्री. ऑप्शन 4 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज कलेक्टिव नाउन. तो जो किसी झुंड को, भीड़ को संबोधित करे वो कलेक्टिव नाउन होता है. तो इसमें देखिए ऑप्शन 3 है, कैटल आर गैजिंग इन द फील्ड, ये कलेक्टिव नाउन हो गया. नेक्स्ट देखिए आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन पैसिव वॉइस. तो पैसिव वॉइस के सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है. तो पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है. देखिए इसमें थर्ड फॉर्म बस सेकंड वाले ऑप्शन में है, तो सेकंड हो जाएगा. ही विल बी टेकन केयर ऑफ. नेक्स्ट देखते हैं आइडेंटिफाई द सेंटेंस इन एक्टिव वॉइस. तो एक्टिव वॉइस में सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है. तो इसमें सारे ऑप्शन को आप पढ़िए ध्यान से पहले, या मन करे तो वीडियो को पॉज करके भी इसको कर सकते हैं. तो इसका 75 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सेकेंड. आई नो द नथिंग अबाउट वेस्टर्न फिलोसफी. नेक्स्ट देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज ए एक्सक्लेमेटरी वन. तो एक्सक्लेमेटरी में, एक्सक्लेमेटरी का ये निशान है, इससे हम जान जाएंगे. तो ऑप्शन 4 हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड हैज़ ए साइलेंट लेटर. देखिए किसमें साइलेंट लेटर है, तो ऑप्शन 3 काम. काम में एल साइलेंट है. तो नेक्स्ट देखते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज़ ए करेक्ट नरेशन. तो करेक्ट नरेशन क्या है, थोड़ी देर आप रुक के सोच सकते हैं, ध्यान से देखिए. तो देखिए ही सेड टू मी डू नॉट क्रॉस द लिमिट. तो ऑप्शन सेकेंड इसका नरेशन करेक्ट हो जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज एंटानिम्स ऑफ नैरो. तो नैरो का जो एंटानिम्स होता है वो ब्रॉड होता है. देखिए ऑप्शन 3 में ये है, इस पे राइट ऑप्शन हो जाएगा आंसर 3. नेक्स्ट देखिए अकॉर्डिंग टू NCF 2005 लर्निंग इज डैश एंड डैश इन द करेक्टर. तो लर्निंग इज एक्टिव एंड सिंपल, ऑप्शन 4. नेक्स्ट देखिए व्हाट डज मोटिवेशन डू इन द प्रोसेस ऑफ लर्निंग. तो देखिए सारा ऑप्शन ध्यान से पढ़िए. ऑप्शन 4 जो है इट क्रिएट्स इंटरेस्ट फॉर लर्निंग एमंग यंग लर्नर्स, है ना. इससे ये जो मोटिवेशन है वो इंटरेस्ट पैदा करता है. नेक्स्ट देखिए फिर इन द ब्लैंक्स विद एप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन. अशोका इज वर्दी ऑफ. अशोका इज वर्दी ऑफ. तो इसका ऑप्शन 4 राइट आंसर होगा. नेक्स्ट देखिए व्हाट इज द सब्जेक्ट ऑफ फॉलोइंग सेंटेंस. नो वन कैन सर्व टू मास्टर्स. तो हो जाएगा नो वन. नो मैन कैन सर्व टू मास्टर्स. तो इसका नो मैन सब्जेक्ट हो जाएगा. नेक्स्ट देखिए एक पैसेज दिया है, इसको हम ध्यान से पढ़ेंगे. एक कुछ क्वेश्चन के जवाब देने हैं, तो ध्यान से सुनिए. अमंग दीज एडवेंचरस इन द ईयर 1887 was a youth called Jacob, who was then 21 years old. Although so young, he had already lived a risky and dangerous life. He had been a seaman and crossed a Pacific, and being a pirate and a river patrolman, a coal shoveler at a power plant, a landless man, and a hobo. He had tramped the United States and Canada. Switch ride on frightened train and dodging and fighting railway man and police, and knew all about cold and hunger and poverty and danger, and he had served a prison sentence of 30 days.
Though he did little else, he had a great love for books and words, and though he had found no gold in Klondike, these things were soon to earn him a uh, fortune. He come back from Alaska after a year suffering from scurvy and without a penny in the pocket. He had, however, a great wealth of experience, and he began to write stories about places he had seen and people he had met. After months of hard work and hunger, he found success. Magazines began to accept his Alaskan stories. Soon he was famous. In the next 16 years, he published 50 books and made and spent $1 million. He died in 1916. तो इस पे क्वेश्चन है, इन द गिवन पैसेज व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द वर्ड होबो। तो वर्ड होबो जो है ऑप्शन सेकेंड हो जाएगा, समवन हु डज नॉट हैव ए जॉब और ए हॉर्स एंड मूव्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। नेक्स्ट देखते हैं, स्कर्बी मीन्स ए डिजीज रिजल्टिंग फ्रॉम लैक ऑफ विटामिन सी। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा इसका आंसर। आइडेंटिफाई द रॉन्ग कलेक्टिव नाउन। तो रॉन्ग कलेक्टिव नाउन में शिप्स है, क्योंकि इसके जो झुंड को भेड़ की ढेर सारी भेड़ों को हर्ड कहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आइडेंटिफाई द करेक्ट सेंटेंस अमंग द फॉलोइंग। प्लीज सी माई सर्टिफिकेट। ऑप्शन थर्ड। क्वेश्चन नंबर 88, complete the following sentence with the most appropriate word. Let us not confuse liberty dash license। तो इसका राइट जो वर्ड हो जाएगा वो विद होगा। ऑप्शन फर्स्ट। Which conjunction will be most appropriate to join the following sentence? He lost the prize, he tried his best। तो हो जाएगा ऑप्शन थर्ड 2। नेक्स्ट देखते हैं, विच पार्ट ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस इज प्रेडिकेट। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 4। ऑन सैटरडे मॉर्निंग डैश 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 आई प्ले फुटबॉल इन द पार्क। नेक्स्ट देखते हैं, भाग 4 आ गया है। अब देख लीजिए इसको जल्दी जल्दी। पाकल दुल पन बिजली ऊर्जा परियोजना कहाँ स्थित है। तो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा, जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी एक रोपड़ फसल नहीं है। गेहूँ, चाय, कॉफ़ी, रबड़। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, नाटो का मुख्यालय स्थित है न्यूयॉर्क में, लंदन में, ब्रुसेल्स में, पेरिस में। तो इसका सही ऑप्शन होगा ऑप्शन थर्ड, ब्रुसेल्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाओं का उल्लेख है। तो भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का उल्लेख है। ऑप्शन 4 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय संविधान की प्रस्तावना का भाग नहीं। समाजवाद, प्रजातांत्रिक, धर्मनिरपेक्षता, संघात्मकता। तो भारतीय संविधान का हिस्सा जो नहीं है वो है संघात्मकता। ऑप्शन 4। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण में सबसे महत्वपूर्ण सहायक साधन कौन सा है। श्रव्य दृश्य हो जाएगा ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, उच्च प्राथमिक स्तर पर कौन सा विषय सामाजिक अध्ययन में सम्मिलित नहीं है। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा दर्शन शास्त्र। नेक्स्ट देखिए, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। ऑप्शन सेकंड, राजेंद्र प्रसाद। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उनके समस्त कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। तो उपराष्ट्रपति के द्वारा किए जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन नाभिकीय संधि का भारत सदस्य नहीं है। कौन सी किस नाभिकीय संधि का भारत सदस्य नहीं है। तो पीटीबीटी। हाल में ही कहाँ शांति स्थापना हेतु भारतीय सैनिकों को संयुक्त राष्ट्र पदक मिला। तो इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट, दक्षिणी सूडान। निम्नलिखित में कौन सा संयुक्त राष्ट्र संघ का अभिकरण नहीं है। तो ये सारे ऑप्शन पढ़िए। एशियन बैंक नहीं है, ऑप्शन 5 हो जाएगा। नेक्स्ट है, कौन सा उर्वरक किसान खाद के नाम से जाना जाता है। कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट। पहला ऑप्शन इसका सही रहेगा, कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट को किसान खाद के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, केला का कायिक प्रवर्धन होता है।
तो केला का कायिक प्रवर्धन जो है शक्कर के द्वारा होता है। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा उर्वरक तीव्र आर्द्रता ग्राही है? तो ये हो जाएगा यूरिया, ऑप्शन 4। खेत में हरी खाद वाली फसल की पलटाई की उपरोक्त अवस्था कौन सी है? तो ये हो जाएगी फूल आने से पूर्व की अवस्था। नेक्स्ट देखिए, फल के रस में चीनी की सांद्रता नापी जाती है रिफ्रैक्टोमीटर से, ऑप्शन 2। जेली बनाने में पेक्टिन का प्रमुख कार्य है, तो फलों के रस का थक्का जमाना, ऑप्शन 2। टमाटर का लाल रंग किस रंजक के कारण होता है? तो लाइकोपीन के द्वारा होता है। नींबू का फल प्रचुर स्रोत है, तो हो जाएगा सिट्रिक एसिड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट देखते हैं, केंद्रीय एगमार्क प्रयोगशाला कहाँ स्थित है? तो यह स्थित है नागपुर में, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अचल स्वर कौन से हैं? तो स और प अचल स्वर हैं। राग यमन किस ठाट से उत्पन्न है? तो राग यमन जो है कल्याण ठाट से उत्पन्न है, ऑप्शन 1। संगीत में समान गति के सतत प्रवाह को कहते हैं, लय कहते हैं। ग म प नी स नी ध प म प ग म ग किस राग का स्वर समूह है? तो राग बिहाग का स्वर समूह है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झंडा गान विजयी विश्व तिरंगा प्यारा के रचयिता कौन है? श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ऑप्शन 1। नेक्स्ट देखिए, थायराइड से निकलने वाला हार्मोन्स है थायरॉक्सिन, ऑप्शन 1। जल के माध्यम से भोजन पकाने की विधि निम्नलिखित में से कौन सी है? तो जल के माध्यम से उबालते भी हैं, स्टीम भी करते हैं और खदकाना भी करते हैं, तो ये तीनों प्रक्रिया हो जाएगी, तो ऑप्शन 4 हो जाएगा। ढोकला बनाने में प्रयुक्त विधि है, तो खमीरीकरण हो जाएगा, 120 का ऑप्शन 2 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, 2 से 6 वर्ष की आयु को कहते हैं, तो 2 से 6 वर्ष के आयु को बाल्यावस्था कहते हैं। 0 से 2 शैशवावस्था होती है। जल प्रदूषण का कारण है, तो जल प्रदूषण का कारण जो है वो ये तीनों है, ये सभी हो जाएगा, ऑप्शन 4। शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य है, तो शारीरिक शिक्षा का उद्देश्य भी तीनों हो जाएगा, ये सभी। नेक्स्ट देखिए, बैडमिंटन की खिलाड़ी है पीवी सिंधु, ऑप्शन 3। दालों में सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है? दालों में सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है। नेक्स्ट देखिए, LSD के सेवन से होता है मानसिक विभ्रम। व्यायाम के लाभ हैं, तो ये सभी हो जाएगा। भूख भी लगती है, फुर्तीलापन भी आता है और रक्त प्रवाह में वृद्धि होती है। वृत्त आरेख उपयोगी, विभिन्न मात्राओं की तुलना करने में वृत्त आरेख जो है उपयोगी है। सामाजिक विज्ञान में परीक्षा सुधार पर हाल ही का NCF आधार पत्रक बल देता है, तो ये हो जाएगा सतत आकलन पे, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है, सामाजिक अध्ययन शिक्षा का उद्देश्य है, तो ये सभी हो जाएंगे उपयुक्त सभी। राष्ट्रीय एकता एवं अंतर्राष्ट्रीय समझ को विकसित करना, अच्छे नागरिक होना, सांस्कृतिक विरासत का विकास करना, ये सभी सामाजिक अध्ययन का उद्देश्य हो जाएगा। परियोजना कार्य महत्वपूर्ण होता है क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है वो करके सीखता है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। करके सीखने का महत्वपूर्ण तरीका है। नेक्स्ट देखिए, भारतीय बहुलतावादी समाज में सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तकों को, तो देखिए सारे ऑप्शन इसके पढ़िए, ऑप्शन नंबर 4 सही है। सभी धर्मों और सामाजिक समूहों को शामिल करना, उनका प्रतिनिधित्व करना हो जाएगा, ऑप्शन 4। नेक्स्ट देखिए, भारतीय कला में बुद्ध के जीवन की किस घटना का चित्रण चक्र द्वारा किया गया है? तो चक्र जो है सारनाथ में है, यानी इसमें प्रथम उपदेश दिया था सारनाथ में। गौतम बुद्ध का जन्म लुम्बिनी में हुआ था, इसकी पुष्टि किसके अभिलेख में है? तो इसकी पुष्टि रुमन देई अभिलेख में है, तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रागैतिहासिक चित्रकला के लिए प्रसिद्ध है? तो ये भीमबेटका हो जाएगा, भीमबेटका की गुफाएं। आत्मीय सभा की स्थापना इनमें से किसने की थी? तो राजा राम मोहन राय ने की थी आत्मीय सभा की स्थापना।
1815 में किसके वायसराय काल में भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित हुई? तो लॉर्ड हार्डिंग, ऑप्शन सेकेंड। नेक्स्ट देखिए, इनमें से किस मुगल सम्राट ने राजा राम मोहन राय को अपने दूत के रूप में लंदन भेजा था? तो अकबर सेकेंड ने भेजा था, ऑप्शन 4। हिंदू विधवा पुनर्विवाह नियम निम्न में से किस वर्ष पारित हुआ? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट 139 का ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा 1856 में। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का शासक कौन था? तो ऑप्शन थर्ड हो जाएगा अकबर था। शेख निजामुद्दीन औलिया निम्न में से किस सूफी संत के शिष्य थे? शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरुद्दीन गंजे शकर के शिष्य थे। ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। इन बादशाहों में कलंदर नाम से कौन विख्यात था? तो कलंदर बाबर का नाम था। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना में जनसंख्या का ह्रास हुआ है? तो सिर्फ नागालैंड ऐसा राज्य था जिसमें जनसंख्या का ह्रास हुआ था। हैदराबाद डैश नदी पर स्थित है, हो जाएगा ऑप्शन थर्ड मूसी। कोयला उदाहरण है, तो कोयला जो है औषधि सेल का उदाहरण है। वेद उपग्रह जिनके उपग्रह नहीं है, बुध शुक्र हैं वेद उपग्रह। नेक्स्ट देखिए, लक्षद्वीप द्वीप समूह में स्थित है, तो लक्षद्वीप अरब सागर में, ऑप्शन सेकेंड इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को विश्व का फलोद्यान कहा जाता है? तो भूमध्य सागरीय क्षेत्रों को, यानी ऑप्शन थर्ड, विश्व का फलोद्यान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किसे संसार की छत कहते हैं? तो ये हो जाएगा पामीर, ऑप्शन सेकेंड। निम्नलिखित में से कौन सा संसार का सबसे बड़ा मरुस्थल है? तो संसार में सबसे बड़ा मरुस्थल है सहारा डेजर्ट, ऑप्शन सेकेंड। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।